नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल सिलेक्शन ज्ञान में। आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट यहां पे मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आरआरबी एनटीपीसी जो कि आप लोगों का एग्ज़ाम है, उसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, यह कट ऑफ मैं आप लोगों को आसानी से अच्छे से समझाने वाला हूं। कितने नंबर तक आपके मार्क्स होंगे तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ मैं यह भी बताऊँगा कि 2016 में जब कट ऑफ गया था तो किस आधार पर में चयन हुआ था। तो नॉर्मलाइज मार्क्स आप लोगों के कितने बढ़ सकते हैं, यह भी इस वीडियो में आप लोगों को कवर करने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और साथ में साथ आप लोगों को वीडियो को शेयर भी करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2016 में जो वैकेंसीज थी उससे लगभग दोगुनी इस समय वैकेंसीज हैं। तो आप लोगों के कट ऑफ के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि कम जाएगा थोड़ा कट ऑफ। और दूसरी बात, यहाँ पे कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे जो 50% से कम अनुपस्थित भी स्टूडेंट्स रहे थे, तो इस आधार पे भी कट ऑफ थोड़ा कम हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए जो बोर्ड वाइज कट ऑफ डिसाइड किया हुआ है, उसमें आप लोग आसानी से आप कंपैरिजन कर पाएंगे। ठीक है, यदि आप लोगों के मार्क्स जितने भी आते हैं उससे आप लोग 10 नंबर ऐड करके आप लोगों के नॉर्मलाइज मार्क्स होंगे, यह निश्चित है। क्योंकि 10 नंबर तो कम से कम पिछले एग्जाम में जो कि एनटीपीसी का हुआ था उसमें बड़े ही थे। तो आप लोगों के 10 मार्क्स तो नॉर्मल बढ़ने ही वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के यहाँ पे देख लीजिए, जो भी आपका जोन है उसमें आप लोग चेक कर लीजिएगा आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं। यह कट ऑफ 2018 में जो कि रिजल्ट आया था उसमें आधार पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो अहमदाबाद में यहाँ पे जनरल का जो कट ऑफ गया था 72.86 तथा ओबीसी का 64 गया था। तो लेकिन यहाँ पे आप लोगों को, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये मार्क्स नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट के 62 मार्क्स हो रहे होंगे तो यदि उसके 10 बढ़ गए होंगे मार्क्स तो तब 72 हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यह बात समझना जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मेरे नंबर कम हैं तो मेरा चयन नहीं होगा। तो अभी असली प्रक्रिया नॉर्मलाइजेशन बाकी है, तो उसमें आप लोगों का आसानी से मार्क्स 10 नंबर तो बढ़ने ही वाले हैं। तो अहमदाबाद में आप लोग देख लीजिए, एससी में जो कि आपका 57.23 गया था और एसटी का 48 गया था। अजमेर पर आते हैं हम, अजमेर में देखिएगा 77.39 यहाँ पे गया था और 70.93 यहाँ पे ओबीसी का गया था। और एससी के लिए 62.13 और 59.74। यदि आप लोगों के इस कट ऑफ से रिलेटेड यदि आपके मार्क्स यदि 5 नंबर कम भी है ना, तब भी आपका चयन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 20 गुने बच्चों को बुलाया जाना है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को याद होगा, वैकेंसीज भी लगभग दोगुनी हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। अहमदाबाद में जो कि कट ऑफ जनरल का 77.49 गया था, ओबीसी का यहाँ पे 70 के समथिंग आप लोगों का यहाँ पे कट ऑफ गया था और 62 यहाँ पे एससी का और 47 यहाँ पे एसटी का गया था। तो आप लोगों को 5 नंबर आपके कम भी होंगे तब भी आपका चयन होगा और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में आपके 10 नंबर बढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों के चयन निश्चित ही हो जाएगा, टेंशन लेने की किसी को ज़रूरत नहीं। आप लोग भी अपने मार्क्स कमेंट्स में आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ग्रुप भी बना पाऊँगा कि आप लोगों के अलग अलग ग्रुप बना दूंगा जोन के, ताकि आप लोग आसानी से डिस्कशन स्टडी भी कर पाएंगे। ठीक है, बेंगलोर में यहाँ पे कट ऑफ बहुत कम गया था, क्योंकि बेंगलोर में कम लोगों ने अप्लाई किया था, तो यहाँ से कट ऑफ कम गया था। तो यहाँ पे 64 यहाँ पे समथिंग गया था हमारा जनरल का और 57 यहाँ पे गया था ओबीसी का और एससी का बहुत ही कम 30 गया था और एसटी 29 गया था। भोपाल में यहाँ पे 72 यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा हाई रहा था, ओबीसी 66 और एससी 58 और एसटी गया था हमारा 51। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट जोन पर। भुवनेश्वर से हमारा यहाँ पे कट ऑफ 71.91 यहाँ पे जनरल का और 65.76 यहाँ पे ओबीसी और एससी का 53 के समथिंग गया था और 47.79 यहाँ पे एसटी के लिए गया था। ठीक है, तो यहाँ पे भुवनेश्वर के बाद हम बात करते हैं बिलासपुर की, तो 68.79 और 60 के समथिंग गया था ओबीसी का और 51.49 यहाँ पे गया था एससी का और एसटी के लिए 50 गया था यहाँ पे। उसके बाद चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में कट ऑफ थोड़ा हाई गया था, यहाँ पे 82 के समथिंग गया था हमारा जनरल के लिए और 71 के समथिंग गया था हमारा ओबीसी के लिए और एसी के समथिंग गया था हमारा एससी वालों के लिए। ठीक है, और एसटी वालों के लिए 46 पर यहाँ पे आसानी से चयन हो गया था। और उसके बाद हम बात करें चेन्नई का यहाँ पे 72 मार्क्स के समथिंग गया था और 69 के समथिंग ओबीसी का गया था और 57.67 के समथिंग वहाँ पे
एससी का गया था और 46.84 यहाँ पे हमारा गया था एसटी वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें गोरखपुर की, 77.43 यहाँ पे गया था और 69.01 यहाँ पे हमारा ओबीसी का गया था और 56.63 यहाँ पे हमारा एसटी वालों के लिए गया था, सॉरी एससी वालों के लिए, और 47.67 यहाँ पे एसटी वालों के लिए हुआ था। इसी प्रकार आप गुवाहाटी का भी देख लीजिए, यहाँ पे 67 के समथिंग गया है, 57 यहाँ पे गया है, 52 गया है, एसटी वालों के लिए भी 52 गया था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे आप यह मार्क्स नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, तो यहाँ पे जो मार्क्स बड़े थे कई लोगों के तो 15-15 तक मार्क्स यहाँ पे बड़े थे। तो इस बार का जो एग्ज़ाम आया था वो थोड़ा टफ भी आया था, तो याद रखिएगा यह सभी नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। अगला बोर्ड मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। वालों का यहाँ पे कट ऑफ कम गया था 68 के समथिंग, और ओबीसी का यहाँ पे 50.88 पर यहाँ सिलेक्शन हो गया था। एससी वालों के लिए 52 और 38 यहाँ पे एसटी वालों के लिए गया था। कोलकाता के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 80 के समथिंग गया था, ओबीसी 71, 67 गया था एससी, और 52 यहाँ पे गया था हमारा एसटी वालों के लिए। मालदा की यहाँ भी आप चेक कर पाएंगे, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना। मुंबई में काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरा है, 77 यहाँ पे गया है। यहाँ पे जनरल वालों के लिए 70 के समथिंग यहाँ पे गया था ओबीसी वालों के लिए, और 63 यहाँ पे गया था एससी वालों के लिए, और 54 गया था यहाँ पे एसटी वालों के लिए। मुजफ्फरपुर में भी बहुत कम कट ऑफ गया था, यहाँ पे भी बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया होगा, तो यहाँ पे भी कट ऑफ बहुत कम रहने वाला है। तो आप लोगों को 10 मार्क्स यहाँ पे नॉर्मलाइज के अगर आप लोग जोड़ देंगे तो आप लोगों का आसानी से चयन हो जाएगा। जैसे 57 है, यहाँ पे 47 यदि उसके मार्क्स होंगे तब यहाँ के 57 हो गए हैं। तो जनरल वालों के लिए भी यहाँ पे कम मार्क्स में अभी आपके चांसेस बन जाते हैं। पटना में यहाँ पे देखो 63 यहाँ पे गया था जनरल वालों के लिए, 53 गया था ओबीसी, और 68 गया था जो हमारा अपना एससी वालों के लिए, और 26 नंबर पे ही सिलेक्शन हो गया था एसटी वालों का। तो अगला बोर्ड मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। पटना के बाद अगर हम बात करें रांची की, तो यहाँ पे जनरल के लिए भी कम मार्क्स पर आपका चयन हो गया था। 63 मार्क्स आपको ओनली चाहिए हुए थे, और 57 यहाँ पे ओबीसी वालों के लिए हो गया था, एससी वालों के लिए 45 और एसटी वालों के लिए 48 गया था। सिकंदराबाद का कट ऑफ हाई गया था, और चंडीगढ़ का, यहाँ पे दो यहाँ पे मोस्ट है यहाँ पे जोन जहाँ पे कट ऑफ हाई जाता है हमेशा, ठीक है। उसके बाद सिलीगुड़ी में भी कम कट ऑफ गया था, और तिरुवनंतपुरम में आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों के संपूर्ण बोर्ड है ना, आप चेक कर सकते हैं। तो यदि आप लोगों को यहाँ पे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेरी कमेंट्स कर रहे हैं कि मेरे मार्क्स 45 हो रहे हैं, 50 हो रहे हैं, तो आप लोग याद रखिएगा असली प्रक्रिया भी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है, जिसमें आप लोगों के मार्क्स 10 से भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि किसी शिफ्ट इजी पड़ गई थी, कोई शिफ्ट बहुत हार्ड थी। मैंने एग्जाम्स में देखे हुए हैं पेपर, तो मैं आप लोगों को बता दूं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और आप लोगों के लिए ग्रुप में मैं बना दूंगा, इसलिए आप लोग कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं उस आधार पे मैं आप लोगों के लिए ग्रुप बना दूंगा जिस भी जोन के आप हो। तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।